नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अधिक सपोर्ट करने के लिए। इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी हम बहुत हार्डवर्क करें। तो इसलिए आपके लिए एक ऐसी सीरीज की शुरुआत कर दी है, सभी बुकों के लिए शुरू हो गई है। सभी बुकें के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, वो सभी बुकों के मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, जितने भी आपकी मैथ्स की बुक लगती हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप तक साझा किए जाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत हार्ड वर्क किया है इसमें। ये देखिए आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत होगा। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे हार्ड वर्क किए हैं और आपके साथ ये चीजें मैं साझा करने वाला हूं। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि सारा ही मैटर जो मैं यहां पर बताऊंगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन 60-65%, 70 से 75% तक आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये मैटर देखने को मिलेगा। अगर आपने इस मैटर को तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से आपको वहां पर 70 से 75% तक आपको चीजें मिलेंगी, एज इट इज चीजें मिलेंगी। क्योंकि हमने जो एग्जाम एनालिसिस किए हैं, जो पीछे के एग्जाम आए हैं, हमने खुद एग्जाम दिए हैं, हमारे भी 80% से एग्रीगेट लगभग बने हैं, तो उसका बेनिफिट आपको इससे जरूर मिलेगा। हमने किस प्रकार तैयारी की और आपको ये सारी चीजें, आपको जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें मैं साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज की सीरीज को शुरू करने वाले हैं। और ये लगभग बहुत दिनों तक ये सीरीज चलने वाली है, लगभग 10 से 15 दिन तक ये लगातार आपके लिए इस तरह के वीडियोस आएंगे। हर बुक से संबंधित आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस मेहनत के लिए एक लाइक बनता है, शेयर जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंच के और उन तक भी ये इंपॉर्टेंट चीजें पहुंच के निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। और सबसे पहले बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपके सामने है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बीएससी सेकंड ईयर में लगती है, कहीं बीएससी थर्ड ईयर में लगती है, तो जिनके भी बुक लगती है कई कई जगह इसका नाम भी अलग है, नेम चेंज है। तो यहां पर इसको कई जगह रियल एनालिसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, रियल एनालिसिस और कन्वर्जेंस थ्योरी, दो नाम है इसके। एक कन्वर्जेंस थ्योरी कहते हैं, कहीं थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है, अलग अलग नाम है। लेकिन जो मैटर बताऊं अगर वो आपके सिलेबस में है, आपके अटैच करता है आपके साथ, तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें, एक तो आपके पास बुक होनी चाहिए सबसे पहले, या कोई नोटबुक हो सकते हैं। तो जो भी मैं ये कंटेंट लिखूं आपको वो नोट कर लेना है, या अगर आपके पास बुक वो है तो उसमें आपको निशान लगा लेना है। और निश्चित रूप से दोस्तों इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सारे नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, मिलने को मिल भी जाए, लेकिन हम देखिए हर एक्सरसाइज से जो बुक होगी इसमें 5 यूनिट हैं, तो हर यूनिट्स में लगभग 7 से 8 या 10 के करीब और मैक्सिमम पर्सन करने वाले हैं। और टोटल आपके कितने हुए, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। और 50 से 60 क्वेश्चन में आपको 70 से 75% वहां पर मिल रहा है। तो आप में जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए और चीजें इससे सीखनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये चीजें बताऊंगा, उनके साथ के साथ सॉल्यूशन भी है आपके पास। कैसे? क्योंकि हमने वीडियोस भी बना रखे हैं, लेक्चर्स हैं, यहां पर सारी चीजें उपलब्ध है आपके पास है, तो वो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो यहां पर आपको ये कंटेंट मिलेगा और आपके लिए लेक्चर सीरीज सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सभी हमने सोल्व करा रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको दिख गया होगा क्या है, एक मिनट दोस्तों। तो चलिए रियल एनालिसिस और कन्वर्जेंस थ्योरी की बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसमें अटैच करूंगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है, सबसे पहला चैप्टर आपका देखिए, कई जगह अलग अलग भी हो सकता है, कई जगह ये पहला चैप्टर है, कई जगह ये सेकंड चैप्टर भी मिल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं है। आपको ये चैप्टर जहां भी मिले, क्या नाम है, कन्वर्जेंस, कहीं अलग यूनिट में हो सकता है। लेकिन आपको तो क्या करना है दोस्तों, आपको तो निशान लगाना है अपनी बुक में कि ये चीजें हमारे आएंगी। ये चैप्टर है आपका कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रमों का अभिसरण। चैप्टर का नाम है। पहला टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो छोटे क्वेश्चन में भी आएंगे और बड़े क्वेश्चन में आएंगे, सारे आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर 1 रियल सीक्वेंस, साथ के साथ लिखते जाएं क्योंकि बोर्ड छोटा है दोस्तों, तो ये साफ भी हो सकती है। रियल सीक्वेंस हिंदी में इसे कहेंगे वास्तविक
अनुक्रम दोनों भाषाओं में मैं बताता चलूंगा आपको, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना रहे। रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम, इसमें आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपको रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। हम बिल्कुल भी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में चर्चाएं नहीं करेंगे, आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, कौन सी आपको पढ़नी है फटाफट पढ़ेंगे। रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो आपको एक आरेख होता है वो किस प्रकार एन से आर में नेचुरल नंबर से सेटों का समूह, इस प्रकार जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। 2 नंबर के क्वेश्चन में जो छोटा क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछी जाएगी। तो ये आप इसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे, लेक्चर सीरीज भी है, रियल सीक्वेंस या कन्वर्जेंस थ्योरी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे आप चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पर टॉपिक देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस। निश्चित रूप से आपको दोस्तों हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि मैंने ये चीजें पहले भी शेयर की थी व्हाट्सएप वगैरह में, तो वहां पर निश्चित रूप से क्वेश्चन आए थे। तो यहां पर देखिए एकदिष्ट अनुक्रम, सुनिए क्या चीज है। हम देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस, एकदिष्ट अनुक्रम, वहां पर आपको पता होगा इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, इन चारों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या है, बस डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसमें काम आता है और आपसे पूछ भी रह जाता है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन चाहिए, और प्रश्न आएगा ऐसा कि क्या ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, छोटे क्वेश्चन में निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो 2 नंबर पर ये है। अब देखिए नंबर 3 पर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्या है? अभिसारी व अपसारी अनुक्रम। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, अपसारी अनुक्रम क्या होता है, और जो दोलनीय अनुक्रम है वो क्या होता है। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना होगा। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे 4-5 टॉपिक और है इस एक्सरसाइज से, वो भी हम करवाने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड से हट जाता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नोट भी कर लिया है। अब देखिए एनर्जी फुल होनी चाहिए दोस्तों आप में, ये जो चीजें हैं आपको निशान लगाना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना दोस्तों। निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो हमने सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं ये सभी बुकें जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये कंटिन्यू चलते वाली है। तो शुरुआत हमने इसकी की है। नेक्स्ट देखिए क्या टॉपिक है, 3 हमने कर लिए हैं। चौथा एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। निश्चित रूप से एग्जाम में मैंने देखा है बार बार एग्जाम में पूछ रही है, तो हम क्यों ना तैयार करें। देखिए क्या है थ्योरम, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा दोस्तों, चिंता नहीं करें। सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। देखिए दोस्तों कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम के लिए एज ए यूनिक लिमिट, उसकी एक अद्वितीय सीमा होती है। विशेष रूप से जब मैंने ये समझाई थी आपको लेक्चर सीरीज में, रियल एनालिसिस के लेक्चर सीरीज में, कन्वर्जेंस लेक्चर सीरीज में, आपको मैंने स्पेशल वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाया था, लगभग 4था या 5वां लेक्चर होगा, उसमें मैंने बताई है कि ये चीज तो आपको याद रखनी है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का एक ही सीमा होती है, एक ही सीमा होती है। तो आपको किस प्रकार वो सिद्ध करनी थी, हमने वहां पर अल बराबर अल डैश, इस प्रकार अल बराबर अल, इस प्रकार हमने उसे प्रूफ किया था कि दोनों ही बराबर हैं तो एक ही सीमा होगी। तो देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 5 पर देखिए क्या है दोस्तों, कोचीज। ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है वहां पर भी और यहां पर, तो देख लीजिए फंडामेंटल सीक्वेंस, हिंदी में लिखेंगे तो क्या, कोशी या मूल अनुक्रम।
कोचिज और फंडामेंटल सीक्वेंस, जिसने लेक्चर देखे हैं उसको तो पता है दोस्तों, वहां पर भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है और वहां पर अच्छी तरीके से समझाया था। अभी तक आपको याद भी रहा होगा, क्योंकि देखिए हमने पढ़ाया था उस वक्त, मैंने आपको 2-3 बार इस चीज को रिपीट किया था। इंपॉर्टेंट है कोचिज और फंडामेंटल सीक्वेंस, कोची या मूल अनुक्रम डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, इस प्रकार हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। तो इस प्रकार जो डेफिनेशन पढ़ी है वो आपको डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन याद कीजिए। अब देखिए आगे कोची में ही आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये कोची वाला। और अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या याद करना है, नंबर 6 पर कोचीज। निश्चित रूप से दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे जनरल प्रिंसिपल, कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, अनुक्रम के विसरणों का कोची वाला सामान्य सिद्धांत। तो दोस्तों सामने है कोची जनरल प्रिंसिपल। कोची की जो जनरल प्रिंसिपल सामान्य सिद्धांत क्या होता है वो आपको याद करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक स्लाइड आपके सामने और होगी दोस्तों, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर हम इस एक्सरसाइज के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। शायद ले लिया होगा या लिख भी लिया होगा। ये इसका पहला एपिसोड है दोस्तों। बहुत सारे इस बुक के 3-4 टॉपिक्स, देखिए जितनी यूनिट है उसके हिसाब से आपको चीजें मिलेगी। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग यूनिट भी होती है, यानी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा मैटर होगा पहली यूनिट में, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन बुक में जितना मैटर है उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो निश्चित रूप से आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए नंबर 7 पर, ये तो दोस्तों अब भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, इसमें सब में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट या निश्चित रूप से कहते हैं, ये लिख दीजिए निश्चित रूप, मैंने लगा दिया है 100%। अब कौन सा एग्जाम है आपका 2021 में, ये लीजिए 100% इस क्वेश्चन की संभावना है। आते हैं, बार बार आ रहा है दोस्तों। तो क्या है कोचीज, 7 नंबर पर क्या है कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कोची वाला सीमा का प्रथम प्रमेय। कोची वाला सीमा का प्रथम प्रमेय। एक और है दोस्तों कोचीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। इससे ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। कोचीज सेकंड, सॉरी दोस्तों ऊपर वाला चेप दिया, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। और एक लास्ट फिर डिस्कस करते हैं अपन इसके बारे में थोड़ा सा। इफ एक क्वेश्चन है दोस्तों xn इक्वल l एंड xn ग्रेटर देन 0 एवरी फॉर ऑल n belongs to n, then limit x2 x3 xn की पावर 1/l इक्वल l। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट तैयार कर लेनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप मेरे लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको जो प्लेलिस्ट चेक करेंगे उसमें मिल जाएगी कोचीज की फर्स्ट थ्योरम कौन सी है। लगभग 15वां-16वां लेक्चर हो सकता है या पहले ही हो, पता नहीं, देख लीजिएगा। कोची वाला सीमा का प्रथम प्रमेय, कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, कोची की जो सेकंड थ्योरम है लिमिट की वो भी आपको याद रखनी है। और एक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, इफ एक्सन बराबर एल एंड एक्सन ग्रेटर देन 0
क्या है, अनबिलोंग टू अन, देन लिमिट x1 x2 x3 डॉट xn की पावर 1 अपॉन n इक्वल अल। तो दोस्तों ये है आपका शार्प जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, उसमें से निश्चित रूप से इससे तो बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ये जो चीजें बताई हैं पहली एक्सरसाइज से, इससे बाहर आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है। तो पहला है, अभी खत्म नहीं हुई है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, अभी तो 9 ही हुए हैं, तो कुछ आगे और हम वीडियोज में ऐड करेंगे। तो सारे वीडियोज देखिएगा, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करेंगे। आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं इस तरह के और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।